Hello students, this is our 7th chapter, Plant Growth and Mineral Nutrition. In this chapter, in the previous video, we have studied about roles of elements. So students, in the previous chapter, we have discussed about roles of mineral element in plants. In that, we have discussed about different type of element, region of plant in which required. We have discussed their functions, deficiency, symptoms, and this all thing is important as per of neat perspective. So moving forward, today's topic is toxicity of micronutrients कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी क्या होती है. टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला क्या क्यों है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों जहरीला है, क्यों टॉक्सिक है. ओके, सो mineral iron concentration which reduces the dry weight of tissues by 10%. मिनरल आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है, ओके, तो जो ड्राई वेट होता है टिश्यूज़ का वो 10% कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ओके, एंड इज़ कंसिडर्ड एज टॉक्सिक. अगर किसी का वेट ऑफ टिश्यू कम हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ टॉक्सिक है. किसी का वेट कम होना टॉक्सिसिटी है. प्लांट का अगर टिश्यूज़ का वेट कम हो रहा है तो वो टॉक्सिसिटी है. And it is happening because of mineral iron concentration which reduces the dry weight of tissues by 10% and is considered as toxic. Toxicity of one element. एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी may inhibit the uptake of the other. बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट वो दूसरे उसके साइड में जितने भी एलिमेंट है उन सबको अपना टॉक्सिसिटी फैला देगा. एज वी से इफ़ अ बास्केट विच इज़ हैविंग अ राइप एप्पल, एक ऐसा एप्पल जो कि ख़राब है, अगर ऐसी बास्केट में बाकी सारे जितने एप्पल्स होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे. सो टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट, इफ़ एक एलिमेंट ख़राब है तो उसके वजह से वो जितने भी दूसरे एलिमेंट है उसका अपटेक भी नहीं होने देगा, उनका फंक्शंस भी डिस्ट्रॉय करेगा. एंड एग्जाम्पल है Mn कम्पीट्स विथ Fe. Mn और Fe जब एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं तो Mg फॉर अपटेक, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस Ca translocation to shoot apex is inhibited. Thus, Mn toxicity develop deficiency symptom of Ca, Mg and Fe. So ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी. एक एलिमेंट की वजह से दूसरे एलिमेंट के भी फंक्शंस पे डिस्टर्बेंस होगा. एंड अगर मिनरल आयरन कॉन्सेंट्रेशन है तो इसके वजह से जो ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज़ है वो 10% रिड्यूस होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we will study about mineral salt absorption. So mineral salt absorption एक बहुत ही न्यू टॉपिक है. In this, what we are going to study is most mineral in the soil are charged particles. जितने minerals होते हैं soil में वो सारे के सारे charged particles होते हैं. That means they cannot pass across cell membrane. Charged particles cell membrane को cross नहीं कर सकते. So this is something what we have known. Now, because of this, most of the minerals are absorbed actively. Minerals actively absorb करेंगे with the expenditure energy. Clear? Minerals can also be absorbed passively. वो passively भी absorb कर सकते हैं without expenditure of energy. Mineral iron
absorption is independent of water absorption. मिनरल आयन के एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है मिनरल आयन को कि उसे कितना वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ है. मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट on water absorption. Mineral ion absorption can occur in two ways. So now mineral ion absorption can occur in two ways, and we are going to study both the two ways one by one. So first is passive absorption, and secondly we are going to study about Donan equilibrium. So these are the two ways of absorption. पैसिव एब्जॉर्प्शन. तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है. मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इनटू द रूट अकर्स बाय डिफ्यूजन. मिनरल आयन के मूवमेंट कैसे होता है इनटू द रूट, दैट अकर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के वजह से. मॉलिक्यूल्स और आयन्स डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन डिफ्यूज़ कैसे होता है, एक रीजन से एक हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक आता है. द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन, अब ये जो मूवमेंट है मिनरल आयन का इनटू रूट सेल, रूट के सेल तक, द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इनटू रूट सेल as a result of diffusion is without expenditure of energy. Clear students? Mineral ion का movement into root cell as a result of diffusion. root cell में diffusion, root cell में उनका movement हो रहा है because of diffusion is without expenditure of energy. एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बिना इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन. देन पैसिव एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस बाय डायरेक्ट आयन एक्सचेंज. आयन एक्सचेंज डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट आयन एक्सचेंज, मास फ्लो एंड डोनन इक्विलिब्रियम. ये डोनन इक्विलिब्रियम क्या होता है? Donan equilibrium is a part of passive absorption. अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में पहला तरीका क्या है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है बाय डायरेक्ट आयन एक्सचेंज, या तो इन डायरेक्ट आयन एक्सचेंज, मास फ्लो एंड डोनन इक्विलिब्रियम. अब व्हाट इज़ दिस डोनन इक्विलिब्रियम? सो स्टूडेंट्स, we will study Donan equilibrium, which is a part of passive absorption. Okay, then it is based on the assumption that certain negativity charged ions. So students, Donan equilibrium क्या है? It is based on the assumption, ये एक assumption है, that certain negatively charged ions, कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हैं आफ्टर देयर एंट्री इनटू द सेल, जब वो लोग सेल के अंदर एंट्री ले लेते हैं, बिकम फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर के साइड पे फिक्स हो जा रहे हैं. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ये एक अज्यूम्ड थियोरी है कि सर्टन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स है आफ्टर देयर एंट्री इनटू द सेल, जब वो सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं, दे बिकम फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज़ आउटसाइड. वो लोग आउटसाइड डिफ्यूज़ नहीं कर पाते थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. देयरफॉर एडिशनल मोबाइल cations are required to balance this fixed anions, क्योंकि ये लोग सिर्फ नेगेटिवली चार्ज्ड है. नेगेटिवली चार्ज है तो अनायंस है, तो अनायंस के साथ कैटायंस का बैलेंस होना, बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है. So therefore additional mobile cations are required
to balance this fixed anions. Obviously, concentration of cations become more due to accumulation. Accumulation के वजह से concentration of cations ज़्यादा हो जाता है, become more due to accumulation. This kind of passive absorption, जो ऐसा पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है अनायंस का और कटायंस का फ्रॉम सेल एक्सटीरियर अगेंस्ट देयर ओन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट in order to neutralize the effect of cations or anions is called Donan equilibrium. ये जो काइंड का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है ओके अनायंस और कटायंस का फ्रॉम सेल, this kind of passive absorption of anion and cation. Anion is negatively charged element and cations are positively charged element from cell exterior, cell के exterior में से against their own concentration gradient in order to neutralize the effect of cations and anions is called Donan equilibrium. तो ये है डोनन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब कुछ चीज़ हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं. कौन सी चीज़? अनायन और कटायन को हम इक्वलाइज कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डोनन इक्विलिब्रियम. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस. मिनरल आयंस का जब अपटेक करते हैं, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो हमारा मिनरल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसका अपटेक हो रहा है. अपटेक ऑफ मिनरल आयन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. अगेंस्ट मीन्स होता है उसके सामने, अगेंस्ट मिनरल आयन का अपटेक against concentration gradient is called active absorption. Such movement require an expenditure of energy by the absorbing cell. जो ऐसे movement होते हैं जो ये active absorption के elements हैं, जो इनके movement हो रहे हैं और an expenditure of energy by the absorbing cell, cell के absorb होने के वजह से this energy is derived from respiration and is supplied through ATP. ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से. जो मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन, प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है एंड उसके बाद ATP बनाता है. तो this energy is derived from respiration and is supplied through ATP. When the roots are derived of energy, oxygen, जब roots को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, they show a sudden drop in active absorption of minerals. ये लोग एक sudden drop show करते हैं. In what? In active absorption of minerals. When roots are deprived of oxygen, because of reduction of oxygen, they show a sudden drop in active absorption of mineral. ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल हो रहा है, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सडनली एकदम लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. द मिनरल आयन एक्यूमुलेटेड इन द रूट, जो रूट में मिनरल आयन एक्यूमुलेट हुआ है इन द रूट हेयर pass into the cortex and finally reach the xylem. वो फाइनली जाता है xylem में. accumulate हो रहा है in the root hair pass into the cortex and then finally reach the xylem. Then ये एक एक step by step है students, you have to study step by step only. उसके बाद जब xylem में चले गया, the minerals in the xylem are then carried along with water. पानी के साथ वो लोग कैरी हो रहे. द मिनरल्स इन द xylem आर देन कैरिड अलॉन्ग विथ वाटर
to other parts of the plant. Those minerals along with water, because minerals जब plant में transport होते हैं तो वो लोग absorbed form में होते हैं, in a dissolved form में होते हैं, sorry not absorbed it, वो लोग dissolved form में होते हैं, वो लोग पूरी तरीके से पानी में dissolved होते हैं. तो वो लोग with water and those minerals are transported along to all the parts along with the transpiration stream and are subsequently assimilated into organic molecule. और उसके बाद ये लोग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में assimilate हो जा रहे हैं and then redistributed to other parts of the plant through the phylum. phylum से into organic molecules में assimilate हो रहे, फिर उसके बाद वो लोग वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फाइलम. क्लियर? देन यहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हमारा मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बिकॉज चिल्ड्रंस इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक. इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे. पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और पैसिव एब्जॉर्प्शन में डॉन एंड इक्विलिब्रियम. उसके बाद है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. देन यहाँ पे हमारा मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, but if you will understand, it is the most easiest thing and it is very important according to exam point of view, according to NEET. Then let's start without any delay. Nitrogen cycle क्या है? It is series of natural processes. Natural process की series है by which nitrogen enter successively from air to organism through soil and back to environment. Clear students, what is nitrogen cycle? Series of natural processes by which nitrogen enters successively from air. Air के through nitrogen enter होता है to organism, through soil and then back to environment. Then plant use photosynthetic products. Plant ये photosynthetic product को use करते हैं, the sugar to make protein. To do this they need nitrogen. They use photosynthetic product, they use sugar and the sugar से फिर protein बनता है. तो ये सारी चीज़ करने के लिए they need nitrogen. Clear? Unfortunately it is very inert. Inert मतलब non reactive. It is not reactive. Nitrogen बिल्कुल भी reactive नहीं है. Unfortunately it is very inert. Inert means non reactive. Plant need nitrogen in a reactive form, usually as nitrate ions. प्लांट्स को नाइट्रेट आयन के फॉर्म में चाहिए. देन नाइट्रोजन जो है इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. इट इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एटम विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इसका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में. नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है. इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एटम. वो एटम ही होता है, वो नाइट्रोजन का एटम ही होगा, सिंगल एलिमेंट है, बट इट इज़ एग्जिस्ट इन स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है. तो ऑब्वियसली दैट बॉन्ड विल बी ट्रिपल एंड इट वुड बी very. It exists as nitrogen atom with a strong. It exists as a nitrogen atom with a strong triple covalent bond. Triple covalent bond है, triple bond है. It means the bond will be very stronger. Then
A regular supply of nitrogen to the plant is maintained through biological and physical process. एक रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को, रेगुलर बेसिस पे नाइट्रोजन चाहिए, एंड इट नीड्स थ्रू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. बायोलॉजिकली भी नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फिजियोलॉजिकली भी नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है. देन मूविंग फॉरवर्ड, ये है नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली नाइट्रोजन एटम कैसे अवेलेबल होता है टू प्लांट्स. ओके, वी आर टॉकिंग हियर फॉर प्लांट्स बिकॉज इट इज़ अबाउट प्लांट चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट थिंग्स. कि नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी करते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में भी क्लियरली अंडरस्टैंड होगी, हम लोग को साइकिल समझ में आएगा. बिकॉज यू डोंट नो हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक. सो नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेयर इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. दिस इज क्लियर. एक्सेप्ट एटमॉस्फेयर कहीं से भी नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा. इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़ अ वेरी हार्मफुल एलिमेंट. इट कंबाइंस विद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये चारों चीज़ों से कंबाइन करता है टू फॉर्म कंपाउंड बिफोर बीइंग यूज्ड, और फिर ये कंपाउंड प्रोडक्ट बनाता है. कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन of the atmosphere into nitrogenous salt. Conversion of free nitrogen का conversion from atmosphere into nitrogenous salt to make it available for the plant के लिए available करना is called nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फियर इनटू नाइट्रोजनस सॉल्ट टू मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन. एक है फिजिकल फिक्सेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन. देन फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है. ओके देन फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इट अकर्स इन